हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेके स्मार्ट क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है इंडिया लोकेशन एंड साइज़। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो चलिए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंडिया लोकेशन एंड साइज़। सबसे पहले हम इंडिया की लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया, अब देखिए, दुनिया में लगभग अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन के हिसाब से जो 193 कंट्रीज़ हैं, उन 193 कंट्रीज़ में हमारा इंडिया भी एक नेशन है। अब इसकी लोकेशन वर्ल्ड मैप पर कहाँ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इस पॉइंट को समझने के लिए हमें मैप पर नज़र मारनी बहुत ज़रूरी है कि देखिए, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। यहाँ पर एक लाइन है जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, जो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से है, और यहाँ पर हमारी एक दूसरी इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, और ये एक लैटीट्यूड है। ये लॉन्गिट्यूड है, लैटीट्यूड है। इसने हमारे वर्ल्ड को जो है इक्वेटर ने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। इसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और इक्वेटर के साउथ में जो है इसको सौदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और जो ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, जो ग्रीन यहाँ पर लंदन से गुजरती है, इसने भी वर्ल्ड मैप को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे देखिए, हमारा इंडिया यहाँ पर छोटा सा आपको मैप में दिख रहा होगा कि हमारा इंडिया यहाँ पर जो है लोकेट कर रहा है वर्ल्ड मैप पे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब इसकी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशंस क्या हैं, मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैप बनाऊँगा इंडिया का। मैं उस पर आसानी होगी आपको समझाने में। ये इंडिया का मैप है। ये आ गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये आया बांग्लादेश, ये इंडिया है। अब इसकी जो लैटिट्यूड्स हैं, आपको पता होगा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं। लैटिट्यूड्स जो होती हैं जो बिल्कुल ईस्ट टू वेस्ट की तरफ होती हैं, और जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो ऊपर से नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ होती हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो हमारा इंडिया का है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वो है 6 डिग्री। 6 डिग्री यहाँ पर है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से लेके 73 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और लॉन्गिट्यूडनल इसका जो एक्सटेंशन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25, यहाँ पर 97 डिग्री 25 ईस्ट लैटिट्यूड्स तक। अब द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू गुजरात इन द वेस्ट। कहता है कि इंडिया की जो एक्सटेंशन है, मतलब इंडिया जो है नॉर्थ कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है और अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक है। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन इसका, नॉर्थ का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वहाँ से लेके साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडियन मेनलैंड का, उसकी जो लेंथ है वो है 3214 किलोमीटर। और ईस्टर्न मोस्ट से लेके वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट तक इसकी जो लेंथ है वो है 2933 किलोमीटर। India's territorial limit further extend toward the sea up to 12 nautical miles, about 21.9 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट। यहाँ पर नॉटिकल माइल्स है। नॉटिकल माइल्स को आपने कन्वर्ट अगर करना है किलोमीटर में, तो आपको ये देखना है कि 1 नॉटिकल माइल जो है वो कितने के बराबर होता है, 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल्स हैं, वो आता है लगभग 21.9 किलोमीटर। इस पॉइंट का मतलब क्या है, ये हमारा इंडिया का पेनिनसुला है। अब देखिए,
इस पॉइंट का मतलब है कि इंडिया का जो मेनलैंड है वो तो यहाँ तक कोस्टल लाइन तक है ही है, वहाँ से लेके समंदर के 12 नॉटिकल माइल 21 किलोमीटर तक भी जो है एरिया जो है वो इंडिया के अंडर आता है, जो ओशन में है। उसके बाद है टाइम डिफरेंस फ्रॉम ईस्ट पार्ट एंड वेस्ट पार्ट इज 30 डिग्री। लीजिए ये हमारा इंडिया है, कहते हैं कि इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट से लेके वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात तक, ये 30 डिग्री का डिफरेंस है। कितना? 30 डिग्री डिफरेंस है, मतलब 2 आवर्स का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर सुबह सूरज 6 बजे निकलता है तो मान लीजिए 2 घंटे के बाद 8 बजे गुजरात में वही सूरज यहाँ पर 2 घंटे के बाद निकलेगा। मतलब पूरा 2 घंटे का डिस्टेंस जो है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में है। उसके बाद है द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स एंड द नॉर्दर्न पार्ट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल जोन ऑफ द वार्म टेम्परेट जोन। इस पॉइंट का मतलब है कि हमारा जो इंडिया है, मान लिया ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर बना हुआ है छोटा सा मैप, इसके बीच में से एक लाइन गुजरती है, इमेजिनरी लाइन गुजरती है, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जो साउदर्न पार्ट है कंट्री का, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नीचे जो ये हिस्सा है पेनिनसुला, ये ट्रॉपिकल जोन में आता है। किसमें? ट्रॉपिकल जोन में आता है। और इसके ऊपर जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर तक, ये आता है सब ट्रॉपिकल, या फिर इसको कहते हैं टेम्परेट, वार्म टेम्परेट जोन। Mainland of India begins to taper toward the south at 22 डिग्री नॉर्थ। कहता है कि यहाँ पर 22 डिग्री नॉर्थ, ये जो लाइन है इसका मतलब है कहने का कि जो हमारी लैटीट्यूड है, एक 22 डिग्री नॉर्थ की लैटीट्यूड है, यहाँ से जो है हमारी इंडिया जो है इनवर्ड की तरफ आ रही है, एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है साउथ की तरफ, इनवर्ड, टैपर टूवर्ड द साउथ, अंदर की तरफ आ रही है, साउथ की तरफ आ रही है। कहाँ से? 22 डिग्री नॉर्थ से। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के जो नॉर्दर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ पर हैं और क्या नाम है उनका। जो इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहाँ पर है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। अभी यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं कह सकते हैं, यहाँ कैराकोरम रेंज है लद्दाख में, लद्दाख जो रिसेंटली यूटी बनी थी, यहाँ पर इस जगह पर जो है इंदिरा कोल है। उसके बाद साउदर्न मोस्ट पॉइंट, यहाँ पे एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, कभी कभार क्वेश्चन आता है विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मैनलैंड। अगर मैनलैंड का पूछा जाए तो आपने वहाँ पे बताना है कैप कैमोरिन या कन्याकुमारी। अगर इन दो में से एक भी ऑप्शन होगा तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, मैनलैंड का। लेकिन अगर सीधा सा क्वेश्चन होगा विच इज़ द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो है वो है इंदिरा पॉइंट, जिसको पहले पिग्मेलियन या पॉइंट या पार्सन पॉइंट भी कहा जाता था। ये कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो निकोबार डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के बिल्कुल साउथ में, ये इसका जो है साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। अब देखिए कैप कैमोरिन यहाँ पर है, अब यहाँ से भी नीचे जो है हमारा इंदिरा पॉइंट है जो एक आइलैंड में है। लेकिन 2004 की सुनामी, जो 26 जैन 2004 में एक सुनामी आई थी, उसमें ये सारे का सारा वॉश आउट हो गया था, डूब गया था। उसके बाद है हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है गुजरात में गौहर मोती, एक जगह का नाम है गौहर मोती यहाँ पर। उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो है किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2 आवर्स का डिस्टेंस है, मतलब 30 डिग्री का डिस्टेंस है। मतलब अगर आप 1 डिग्री जो है उसका डिस्टेंस 4 मिनट है तो 30 डिग्री का कितना होगा? 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 120 मिनट्स। 120 मिनट्स किसके बराबर आता है? 2 आवर्स के बराबर आता है।
तो चलिए अब हम नीचे पढ़ेंगे एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का एरिया जो है, आपको ये तो अच्छे से मालूम होगा कि इंडिया जो है वो दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। इंडिया इज़ 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब इससे पहले 6 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से भी बड़ी हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वीं जो है इंडिया है। इंडिया जो है दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। अगर इंडिया के साथ हम नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका, इन कंट्रीज़ को मिलाएंगे तो इंडिया एक अलग से एक कॉन्टिनेंट बनता है। इसीलिए इंडिया को हम सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। अब तो उसके बाद इट्स एरिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब दुनिया की जितनी भी ज़मीन है उसमें से 2.4% ज़मीन जो है इंडिया में है। पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड टुवर्ड द इंडियन ओशन। इंडिया का जो, मैंने पहले भी बताया, इंडिया का जो सौदर्न पार्ट है वो इंडियन ओशन की तरफ एक्सटेंड होता है, पेनिनसुला बनता है। पेनिनसुला क्या होता है? वो ज़मीन का हिस्सा जो इसके 3 साइड पानी हो, वो ज़मीन का हिस्सा जिसके 3 साइड पानी हो उसको पेनिनसुला कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, इस साइड अरेबियन सी है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है, इस साइड इंडियन ओशन है। तो इंडिया की जो कोस्टल लाइन है, कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, इसकी जो लेंथ है, कोस्ट लाइन मतलब यहाँ गुजरात से लेके इंडिया का कोस्ट लाइन यहाँ कोलकाता, वेस्ट बंगाल तक ख़त्म हो जाती है। इसकी जो कोस्ट लाइन है मेनलैंड की वो है पूरी लक्षद्वीप के आइलैंड्स की भी और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कोस्ट लाइन को मिलाकर जो है वो बनती है 7,516.6 किलोमीटर। कभी कभार ऑप्शंस में सीधा आता है 75,017 किलोमीटर। तो अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अगर ये ऑप्शन में आया तो इसको क्लिक करना है, या आए तो इस पर। अगर मेनलैंड का पूछा जाएगा, आइलैंड्स के अलावा, तो इंडिया की कोस्ट लाइन की लेंथ है 6100 किलोमीटर। अब फ्रंटायर लाइन क्या है? फ्रंटायर लाइन मतलब हमारी जो बाउंड्री शेयर होती है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, बाउंड्री लाइन जो इसका मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट में है, वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कौन कौन सी हैं और कितनी हैं? देयर आर 9 नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। इंडिया की जो है 9 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमसाया मुल्क हैं, जिसमें आता है पहला पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स और श्रीलंका। मालदीव्स और श्रीलंका जो है ये हमारी आइलैंड नेबर्स हैं। ये भी हमारे बिल्कुल साथ में ही हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन ये क्या है, इनके बीच में समंदर है, फिर जाके ये मुल्क आते हैं। लेकिन ये जो बाकी की कंट्रीज़ हैं, 7 कंट्रीज़, ये हमारी बिल्कुल बाउंड्री हमारी इनके साथ टच में है। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द 2 आइलैंड कंट्रीज लोकेटेड इन द इंडियन ओशन। इंडिया शेयर लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद बांग्लादेश। इंडिया की जो सबसे ज़्यादा बड़ी बाउंड्री है हमारी शेयर होती, वो होती है बांग्लादेश से, जो है 4096 किलोमीटर। अब देखिए, देखने में बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री बहुत छोटी, कम लगती है, लेकिन ये बांग्लादेश है, लेकिन ये बहुत ही ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बाउंड्री है जो टेढ़ी मेढ़ी होके गुज़रती है। इसीलिए जो है इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। और हमारी जो बाउंड्री है अफ़गानिस्तान के साथ, जो आज हमारा हिस्सा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वो टच है अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ये वखान कॉरिडोर जो है अफ़गानिस्तान का, वहाँ पर हमारी जो बाउंड्री है इसके साथ टच होती है। इंडियन पेनिनसुला इज़ सराउंडेड बाय अरेबियन सी इन द वेस्ट। मैंने पहले भी कहा था, ये हमारा पेनिनसुला है। इस साइड हमारा अरेबियन सी है, वेस्ट में, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में इंडियन ओशन है। श्रीलंका हमारा यहाँ पर है। श्रीलंका यहाँ पर जो है हमारी दो, यहाँ पर गुल्फ ऑफ मन्नार है और यहाँ पर पाक स्ट्रेट है। इन दो से हमारा जो सेपरेशन होता है श्रीलंका के साथ। बाउंड्री लाइन नेम, कुछ इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस हैं और उनका
नाम क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री लाइन है वो है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन कब बनी थी? 1947 में, जब हमारा पार्टीशन हुआ था। रेड क्लिफ एक ब्रिटिशर्स था, उसको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि वो डिमार्केट करे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री लाइन। तब क्या था, बांग्लादेश जो है उसको ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, और रेड क्लिफ ने दोनों बांग्लादेश के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, बीच में इंडिया था, इस साइड बांग्लादेश जो आज है ईस्ट पाकिस्तान, दोनों के साथ उसने बाउंड्री जो है डिमार्केट की थी, और उस इंसान के ऊपर इसका नाम पड़ गया रेड क्लिफ लाइन। इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में 1947 से पहले जो है इनके बीच में एक एग्रीमेंट, शिमला में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उस बेस पर जो है इस बाउंड्री का नाम जो है रखा गया है मैकमोहन लाइन। अफ़गानिस्तान, इंडिया एंड अफ़गानिस्तान के बीच में जो 106 किलोमीटर की बाउंड्री है वो है ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन और इंडिया बांग्लादेश के बीच में, अभी मैंने बताया क्योंकि 47 के बाद जो है बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, और लेकिन इसकी जो बाउंड्री लाइन को आज भी हम रेड क्लिफ लाइन ही कहते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है? अब स्टैंडर्ड मेरिडियन सबसे पहले समझना है, आपको पता ही होगा लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, इसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। अगर आप को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स क्या होती हैं। और यहाँ पर देखिए, लेकिन फ़िलहाल आप ये याद रखिए, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। लैटिट्यूड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ से, और जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं नॉर्थ टू साउथ होती है। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन एक लॉन्गिट्यूड है, एक लॉन्गिट्यूड है जो डिटरमाइन करती है किसी कंट्री का टाइम, किसी भी कंट्री का टाइम पता कराने के लिए। क्योंकि मैंने अभी पहले आपको बताया था कि हमारा जो इंडिया है, यहाँ पर इंडिया का मैप है, यहाँ पर अगर सूरज 6 बजे निकलता है तो वही सूरज यहाँ पर जो है 8 बजे निकलेगा, 2 घंटे का टाइम है। लेकिन अगर यहाँ पर 6 बजे है तो यहाँ पर भी 6 बजे होगा। ये नहीं है कि यहाँ पर 6 बजे सूरज निकला तो यहाँ पे भी 6 बजे ही निकलेगा, टाइम एक ही रहेगा। लेकिन अब वो डिटरमाइन कैसे करते हैं हम टाइम एक समान? वो है स्टैंडर्ड मेरिडियन। हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है, हर मुल्क का अपना अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है, टाइम जोन होता है। हमारा जो है वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट में। ये जो यहाँ से लाइन है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का। ये पास होता है कहाँ से? मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश से। मिर्ज़ापुर एक सिटी है, जगह है उत्तर प्रदेश में। यहाँ से ये बिल्कुल यहाँ से ये पास होती है। तो अब स्टैंडर्ड मेरिडियन पासिस थ्रू उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 1 2 3 4 5 स्टेट्स में से ये पास हो। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी स्टेट्स से ये स्टैंडर्ड, हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होती है। तो 5 स्टेट्स से कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये जो यहाँ पर कलर्ड, यहाँ पर मैप है, मैप में है कलर्ड वाले, इन स्टेट से। देयर वाज ए यूनिक स्टैंडर्ड टाइम फॉर कोलकाता इन 1948। टिल 1948 तक, 1948 तक कोलकाता का एक अपना ही टाइम जोन हुआ करता था। देखो आज भी रशिया में देखो बहुत सारे टाइम जोन्स हैं, अलग अलग टाइम जोन है, अलग अलग जगह जाओगे तो अलग अलग टाइम होगा। जैसे यूएसए में 7 टाइम जोन्स हैं, 7 टाइम जोन है। लेकिन हमारे इंडिया में एक ही टाइम जोन है जो स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से ईस्ट से गुजरता है। इसके बाद है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्ज़ाम में इस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जो है लैटिट्यूड्स, एक इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है जिसकी लोकेशन जो है वो है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये इमेजिनरी लाइंस है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू, ये कहाँ से पास होती है? इंडिया की 8 स्टेट्स में से ये पास होती हैं। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये अर्थ के बिल्कुल आसपास है, अगर आपने ग्लोब देखा होगा वहाँ पे आप आपने देखा ही होगा कि
बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस हैं जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स है। तो उनमें से एक लैटिट्यूड है नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इट पासिस थ्रू द 17 कंट्रीज एंड इंडिया इज़ वन ऑफ देम। 17 मुल्कों से ये पास होती है और इंडिया भी उसमें से एक मुल्क है। और इंडिया में ये कहाँ से, 8 स्टेटों से पास होती है। वो कौन कौन सी हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। इसको रट कर रखिए क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि बताइए जी नीचे दिए गए जो है ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी स्टेट से जो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो इनको रट रखिए 8 की 8 स्टेटों को, फिर आपको आसान जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी के साथ कर सकते हैं। ये पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। फिर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेस माही रिवर ट्वाइस। देखिए हमारा, आपने देखा होगा इक्वेटर कॉन्गो रिवर को दो जगह पर काटता है अफ्रीका में। वैसे ही हमारे मुल्क में, हमारी कंट्री में माही रिवर एक है जो अरेबियन सी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। वेस्ट, जब हम रिवर का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये मध्य प्रदेश से आता है और राजस्थान और गुजरात में ये फॉल करता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको 2 जगहों पर काटता है, मतलब एक यहाँ पर मान लीजिए और एक गुजरात में, एक मध्य प्रदेश में और एक गुजरात में। फ्रॉम वियर इट फ्लो टुवर्ड द राजस्थान एंटर गुजरात वियर कट फॉर द सेकेंड टाइम। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। शुक्रिया।